हिंदुस्तानियों को अक्सर एक और गुट्टी पिलाई जाती है कि अल्लाह का कुरान अलग है और मुल्लाह का कुरान अलग है, जबकि हमने दोनों को मिला करके देखा तो ज़ेरो ज़बर यानी कि मात्रा का भी फर्क नहीं था। ऐसे में ध्रुव राठी को एक बात तो पता पड़ गई कि कौन सा ऐसा समाज है जो उसकी बकवासों को सुन सकता है, झेल सकता है, और कौन से ऐसे दूसरे समाज है जो उसकी गर्दन तक का हिसाब रखते हैं। ये व्यक्ति अपने आप को नास्तिक बताता था, लेकिन ये नपुंसक निकला जिसने हिंदू धर्म में पैदा होकर के हिंदू धर्म का खूब मखौल बनाया, इस्लाम को हमेशा सपोर्ट किया, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्लीपर सेल निकले उनका कहीं पर नाम नहीं लिया। आप पूछेंगे कि कुणाल कामरा आजकल क्या कर रहा है। कुणाल कामरा आजकल स्टेज पर बैठ करके सबके सामने अपनी बेइज्जती मरवा रहा है। ये वीडियो देखिएगा। कामरा सुनता सबकी है, करता कांग्रेस की। ध्रुव राठी को अपना वीडियो डिलीट करना पड़ गया, जिसको कि उसने अपने एआई कोर्स का प्रचार और प्रसार करने का माध्यम बनाया हुआ था। उसने इस वीडियो को एआई के माध्यम से बनाया था और इसी के दौरान काफी देर तक वो अपने उसी कोर्स का प्रचार और प्रसार तथा तारीफें करता रहा, जिसको वो आजकल काफी बेच रहा है। ध्रुव राठी तो वैसे भी अपने हर वीडियो में अपने एआई कोर्स की बात करता है, उसको बेचने की बात करता है। जैसे मैं भी अपने हर वीडियो के अंदर अपनी पुस्तक का जिक्र करता हूं, उसकी बात करता हूं, लेकिन आज के बाद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास में पूरी तरीके से स्टॉक समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी यदि आपको ये पुस्तक चाहिए तो ये किंडल पर उपलब्ध है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, या फिर हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग क्यूआर कोड भी स्कैन करके आप इसको ले सकते हैं। एआई कोर्स आपको पैसा कमाना सिखाता होगा, लेकिन ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह नाम का ये जो कोर्स है ये आपको आपकी जान बचाना सिखाता है, और जान है तो जहान है। जिस समय पर ये वीडियो आया था उसी समय पर मुझे पता लग गया था कि इसका विरोध होगा, और इसका विरोध सिख ही नहीं बल्कि हिंदू समाज भी करेगा। उसका कारण यह है कि सिखों के बारे में सबको ये बात क्लियर है कि उनके गुरुओं का कोई भी चित्र इस प्रकार से नहीं बन सकता जो उनके स्थापित पूर्व के चित्र हैं उनसे जरा सा भी भिन्न हो। हिंदुओं में ये बात हो जाती है कि कृष्ण जी के 1000 चेहरे हैं, राम जी के 1000 चेहरे आपको चित्रों में देखने को मिलते हैं, लेकिन सिखों के साथ में इस प्रकार की बातें नहीं चलती हैं, जो कि पर्सनली मैं भी बहुत अच्छा मानता हूं। लेकिन जब इसका विरोध होना शुरू हो गया तो ध्रुव राठी ने माफी मांगते हुए एक पोस्ट लिखा और उसमें कहा कि क्या मैं इन चेहरों को ब्लर कर दूं। फिर उसने एक वीडियो बनाते हुए कहा कि यदि मैं इन सब चीज़ों को काट दूं, डिलीट कर दूं या इनको ब्लर कर दूं तो पूरी कहानी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अगर आप कहो तो मैं इसको डिलीट ही कर दूं। ऑफेंडेड फील करते हो तो क्या मुझे वीडियो टेक डाउन कर देना चाहिए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो, और अगर नहीं तो वीडियो को मैं ऐसे रहने दे सकता हूं, कुछ जगहों पर ब्लर्स कर सकता हूं। अभी हमें देखने में आ रहा है कि वो वीडियो डिलीट हो चुका है, लेकिन ये ध्रुव राठी को हम धूर्त राठी क्यों कहते हैं? और यदि ध्रुव राठी को वास्तव में ये पता करना है कि कौन सा समाज टॉलरेंट है और कौन सा इंटॉलरेंट, क्योंकि वो अक्सर कर सनातनियों हिंदुओं को इंटॉलरेंट बताता है, उसके सारे वीडियो हिंदुओं से नफरत से भरे हुए होते हैं, और कई बार वो भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव जी का भी अपमान कर चुका है अपने अलग अलग वीडियोज में। Do you pray? I'm guessing you don't pray if you're an atheist, but I don't pray, You don't- especially not to idols. not to idols. Okay. बचपन में ही मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी हाँ. तभी मुझे डाउट होता था, जब मैं 7-8 साल का था, कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ये ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। Correct. जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। मैंने काफी लोगों से पूछने की कोशिश करी थी बचपन में भी, और वो कोई सीधा जवाब नहीं देता था इस चीज। हिंदू देवी देवताओं को, भगवानों को वो काल्पनिक बोलता है। यही नहीं, जब बात इस्लाम की आती है तो वो उसमें बहुत संभल कर बातें करता है। एक बार उसने इस्लाम के ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसने ये तक कह दिया था कि ये सारी की सारी तो मैनिपुलेशन है, मौलवियों के द्वारा की जाती हैं। हिंदुस्तानियों को अक्सर एक और गुट्टी पिलाई जाती है कि अल्लाह का कुरान अलग है और मुल्लाह का कुरान अलग है, जबकि हमने दोनों को मिला करके देखा तो ज़ेरो ज़बर यानी कि मात्रा का भी फर्क नहीं था। ऐसे में ध्रुव राठी को एक बात तो पता पड़ गई कि कौन सा ऐसा समाज है जो उसकी बकवासों को सुन सकता है, झेल सकता है, और कौन से ऐसे दूसरे समाज है जो उसकी गर्दन तक का हिसाब रखते हैं। यह बहुत ही स्पष्ट बात है कि ध्रुव राठी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक शिष्य है और हमेशा उन्हीं को सपोर्ट करता है। कंटेंट क्रिएटर बनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कम से कम व्यक्ति अपनी आइडियोलॉजी की सुरक्षा तो करे, कम से कम अपनी विचारधारा की सुरक्षा तो वो करे। यह व्यक्ति अपने आप को नास्तिक बताता था, लेकिन ये नपुंसक निकला जिसने हिंदू धर्म में पैदा होकर के हिंदू धर्म का खूब मखौल बनाया, इस्लाम को हमेशा सपोर्ट किया, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्लीपर सेल निकले उनका कहीं पर नाम नहीं लिया, इवन इस हमले में भी सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, और अंत में
जब उसे बंदा सिंह बहादुर के ऊपर वीडियो बनाना था, उसमें भी उसने सबसे पहली गलती दशम गुरु का चित्र, उनके साहिबजादों का चित्र दिखाकर की। और इस वीडियो में भी इसने यही दिखाने का प्रयास किया कि मुसलमान तो बहुत अच्छे होते हैं। इस पॉइंट तक आते आते कई आम मुसलमान किसान भी बंदा के साथ जुड़ने लगे। वो मुसलमान किसान जिन्हें जमींदारों के द्वारा ऑप्रेस किया जा रहा था। यहाँ हमें दिखता है कि असली डिवाइड अक्सर ऑप्रेस्ड वर्सेस ऑप्रेसर के बीच था, ना कि केवल सिख वर्सेस मुस्लिम। वीडियो डिलीट होने से मुझे कुणाल कामरा का भी नाम याद आ गया। कुणाल कामरा ने भी पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था, बहुत ही बायस्ड वीडियो था, जिसका कोई सिर पैर नहीं था। कहीं महाराष्ट्र की सरकार को घेर लिया, कहीं इस नेता को घेर लिया, तो कहीं उस नेता को घेर लिया। बाद में वो वीडियो भी डिलीट हो गया था। आप पूछेंगे कि कुणाल कामरा आजकल क्या कर रहा है। कुणाल कामरा आजकल स्टेज पर बैठ करके सबके सामने अपनी बेइज्जती मरवा रहा है। ये वीडियो देखिएगा। कामरा सुनता सबकी है, करता कांग्रेस की। कामरा ने बहुत साल से पॉलिटिकल कॉमेडी कर रहा है और आज तक एक भी बंदा कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये स्लीपर सेल इससे ज्यादा एक्टिव होते हैं। सारा कामरा को लगता है लेटेंट बलराज का शो है, क्योंकि कश्मीरी पंडित तो इसे दिखते नहीं। कुणाल कामरा हो या ध्रुव राठी हो, पाकिस्तान के द्वारा किए गए इस कुकृत्य के ऊपर इन्होंने कहीं पर भी बोलना लाजमी नहीं समझा। पाकिस्तान के द्वारा जो हमले किए गए थे, उसके बाद में जो ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद जो सबसे बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, वो हो रहा है हमारे देश के अंदर छिपे हुए गद्दारों के ऊपर। वो हो रहा है स्लीपर सेल के ऊपर। दर्जनों से ज़्यादा मुसलमान अभी तक पकड़े जा चुके हैं, जिसके ऊपर एक बहुत अच्छा डिटेल्ड वीडियो बन सकता था। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या चुना, एकदम ऑफ द ट्रैक जा करके एक ऐसा सब्जेक्ट उठाना जिसके बारे में इसको खुद को भी पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान को धोने के लिए हिंदुस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स तो हैं ही, साथ ही साथ पाकिस्तान में भी एक से एक भरे पड़े हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर देख लो, हम उसकी इज्जत करते हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर उसकी इज्जत करते हैं, आगे कोई आएगा उसकी भी इज्जत करेंगे। इन लोगों ने क्या किया? इसी देख लो, वर्ल्ड कप उठाया था, किसी दिन उसको कोई उठा दे। यार हमने आपका राफेल मार गिराया, मैंने घंटा फर्क नहीं पड़ता, दोबारा खरीद लेंगे, हमें कौन सा IMF से लोन लेना है। सीज फायर हो गया था ना तब, उसके बाद भी 2 दिन तक अटैक करते रहे। पहले मुझे बुरा लगा, मैंने तो गलत बात है, समझौता हो गया, चले तब भी अटैक कर रहे हैं। फिर बाद में पता लगा वर्ड इंग्लिश है। जो लोग इंडिया को इंडिया पढ़ रहे हैं, उन्होंने बॉर्डर पे सीज फायर को प्लीज फायर बोल दिया होगा, चला दिया। इंडिया से हम जंग जीत चुके हैं, इसलिए नहीं कि हम उनसे टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, बल्कि इसलिए कि हमसे झूठ बोलने में आ गए हैं। तो सोच के देखो, मतलब इंडिया वाले लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात भर मिसाइलें ताक रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रात भर चैन से सो रहे हैं, सुबह उठ के बोल दे रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं। जंग जीतना तो हमारे बस के बाहर था, लेकिन जंग जीतने की खबर है इसको फैलाना, ये तो हमारे बस में था ना। तो हम तो स्मार्ट हुए ना भाईजान, यहाँ इंडिया पीछे रह गया भाई। चलते चलते मैं आपको एक बात बता दूं कि जर्मनी इस समय पर इस्लामिक आतंकवाद की पूरी तरीके से गिरफ्त में आ चुका है। 1975 में जहां पूरे जर्मनी के अंदर सिर्फ 10 मस्जिदें हुआ करती थी, आज 2025 के दौरान में 2750 से ज्यादा मस्जिदें हो चुकी हैं। जर्मनी के अंदर ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े कांड हो चुके हैं, जब वहां पर आए हुए माइग्रेटेड मुसलमानों के द्वारा स्थानीय जर्मनी महिलाओं के साथ में दुष्कर्म हुआ है, उनको किडनैप कर लिया गया, ग्रूमिंग जिहाद उनके साथ हो रहा है। आए दिन वहाँ पर बाहर से आए हुए इस्लामिक लोगों के द्वारा स्थानीय लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, उनके बिजनेस पूरी तरीके से कैप्चर कर लिए जा चुके हैं। और जर्मनी की सड़कें इस समय पर पेंगुइन्स की मानिंद बुर्का पहनी हुई महिलाओं से अटी पड़ी हैं। जर्मनी, जिस देश के अंदर वहाँ के लिब्रांडू, ध्रुव राठी जैसे लोग ही कहा करते थे कि वेलकम टू जर्मनी, आज जर्मनी के हालात इतने ज़्यादा नाजुक, इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि एक दिन वहां से इस ध्रुव राठी को भी भागना पड़ेगा। क्योंकि ध्रुव राठी वाले इस्लाम की कितनी ही ज्यादा पैरोकारी क्यों ना कर ले, लेकिन वो जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, जब तक वो अपना खतना नहीं करवा लेगा, जब तक वो अपनी पत्नी के ऊपर बुर्का नहीं डाल देगा, जब तक वो अपनी होने वाली संतानों तक का भी खतना सुन्नत नहीं करवा लेगा, तब तक उसका जीवन वहां पर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो एक काफिर है, वाजिबुल है। इसलिए ध्रुव राठी से पूरे हिंदुस्तान की बस एक ही अपील है, आप हिंदुस्तान के खिलाफ बोलिए, हमारे देवी देवताओं भगवानों के खिलाफ बोलिए, हमारे शास्त्रों के खिलाफ बोलिए। हिंदुस्तान की कोई सरकार हो, यहाँ के राष्ट्रवाद, यहाँ के राइट विंग, यहाँ के लेफ्ट विंग, यहाँ की सेना, यहाँ के एमिनेशंस, सबके खिलाफ बोलिए। लेकिन अगर आपको अपना जीवन सुरक्षित रखना है तो प्लीज़ अपना खतना अवश्य करवा लीजिए, अपना मतांतरण अवश्य करवा लीजिए। यूट्यूब तो चलता रहेगा, वीडियोस बनती रहेंगी, डिलीट होती रहेंगी, लेकिन जर्मनी इस्लामिक राष्ट्र
बनने की ओर अग्रसर हो चुका है, उसको आप जैसे सेकुलर लोगों के रहते कोई बचा नहीं सकता। अंत में चलते चलते हुए देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री के द्वारा खीर भवानी की पूजा का ये वीडियो। ओम पयाः प्रथम्भ्यं पयो कविषो पयो दिव्यं दर्शे पयोदाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मय्यम्मा नाभ्या आसीदं। मैं ढूंढ रहा था उन मुसलमानों को जो कह रहे थे कि अल्लाह के अलावा कोई भी पूज्य नहीं है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। इस वीडियो के अंदर मैं पुस्तक का प्रचार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे पास से पुस्तकें खत्म हो चुकी हैं। यदि फिर भी आपको पुस्तक चाहिए तो आप किंडल पर खरीद सकते हैं। किंडल पर काफी सस्ते प्राइस में ये पुस्तक उपलब्ध है। QR कोड यहां पर उपलब्ध है और लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया गया है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।